माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र बनारस, जहां से एक तस्वीर ने झंझोर कर रख दिया। जिसने भी वह तस्वीर दी, जिसने भी वह तस्वीरें देखी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। एक बेबस, लाचार, असहाय बूढ़ी औरत अपने औलाद को ई रिक्शा पर घर ले जाते हुए दिख रही है, जहां पर अस्पताल की लचर व्यवस्था ने उसके बच्चे की जान ले ली, और बच्चे की जान जाने के बावजूद भी वहां की अस्पताल, वहां की प्रशासन उसे एम्बुलेंस नहीं दे पाई। वो महिला बेबस ई रिक्शा पर अपने औलाद को घर ले जा रही है। वो तस्वीर जिसने भी देखा, उसकी औलाद ने अपने मां के चरणों पर दम तोड़ दिया। ये हालत है भारत की, और ये हालत है पूरे उत्तर प्रदेश, और ये हालत है बनारस के संसदीय क्षेत्र जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका संसदीय क्षेत्र बनारस है। और बनारस में ये तस्वीर हमको देखने को मिल रही है। कहा जाता है सुबह बनारस शाम अवध। सुबह की बनारस तो देखने लायक है, अवध का हाल भी अच्छा नहीं। अवध में दिनों रात चिताएं जल रही हैं, कब्रिस्तान भर चुके हैं। कब्रिस्तान वालों ने साफ बोर्ड पर लिख दिया है कि अब हमारे यहां जगह नहीं है मुर्दों को दफनाने के लिए। ये व्यवस्था है ना हिंदुस्तान की, ये है व्यवस्था उत्तर प्रदेश की। हम भूल जाते हैं बहुत आसानी से। आपने लॉकडाउन, इसके पिछले साल भी आपने देखा था, जिस तरह से लॉकडाउन में लोग, लाखों मजदूर जो है पैदल चलने के लिए मजबूर थे, घर पे जा गए, किस तरह पहुंचे तो वो हम सब ने देखा था। पैरों के छाले की स्थिति हो गई थी, उस वक्त तो छाला तक महदूद था, अब मौतें हो रही है। या इतने दिनों में भी सरकार की आंखें नहीं खुली। 8 से 9 महीने के बाद फिर कोरोना वायरस ने जिस तरह से लोगों को तबाही के तरफ मोड़ दिया है, क्या सरकार अस्पताल की व्यवस्था को अच्छी नहीं कर सकती थी? क्या बेड की व्यवस्था नहीं कर सकती थी? क्या ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं कर सकती थी? अरे आप किसी चीज की व्यवस्था नहीं कर सकते, सिर्फ आप दुनिया को, आप अपने जनता को बेवकूफ बना सकते हैं। मैंने कल भी एक मुद्दे पर मैंने सवाल किया था कि अस्पताल की स्थिति पर, तो कुछ हमारे जो ऑडियंस थे, हमारे दर्शक थे, मैं सम्मान करता हूं बड़ी सम्मान पूर्वक, उन्होंने मेरी बात को, शायद मेरी बात से इत्तेफाक न रखते हो, उन्होंने मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता, चैनल अनसब्सक्राइब हो, आप लाइक करें, शेयर करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हक बात बोलने की ताकत होनी चाहिए। आपको हक बात बोलना पड़ेगा। जिंदा कौमें खामोश नहीं होती, जो खामोश होती है वो बर्बादी की तरफ जाती है। आज हम तमाम लोगों को यह तहिया करना पड़ेगा कि अगली बार हमें कौन सी सरकार चाहिए। हमें चिताएं जलाने वाली सरकार चाहिए, या फिर हमें चिताओं से जलने से बचाने वाली सरकार चाहिए? मौत तो बरहक है, मौत तो आएगी, लेकिन अस्पताल की स्थिति अगर अच्छी हो जाएगी तो शायद हमें उम्मीद है कि हमारी जिंदगी कुछ दिन बच जाए। इसलिए उम्मीद करेंगे आप लोगों से, दरख्वास्त करेंगे, हाथ जोड़कर करेंगे कि अब जो सरकार चुनिएगा, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, कोई भी सरकार हो, मैं कहता हूं अगली बार भाजपा को चुनिएगा तो भाजपा से सवाल कीजिएगा कि इस बार अगर मैं आपको चुनूंगा तो आपसे मैं व्यवस्था मांगूंगा, आप इस बार मैं आपको चुनूंगा तो शिक्षा मांगूंगा, इस बार आपको चुनूंगा तो अस्पताल की स्थिति मांगूंगा। अगर वो देने के लिए तैयार होंगे तो फिर वोट कीजिएगा। धन्यवाद।